हेलो, नमस्ते प्यारे बच्चों। फिजिक्स पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। आज के लेक्चर में हम क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो इस आज के लेक्चर में हम मेजोरिटीली मेजरमेंट क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स कौन से हैं और डिराइव्ड यूनिट्स कौन कौन से, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बाय द वे बच्चों, व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट होता क्या, आप मुझे पहले बताओगे? देखो बच्चों, जब हम मार्केट में जाते हैं या किसी वेजिटेबल शॉप में आप जाओगे तो वहाँ पे हम कुछ बातें उनको बोलते हैं। सपोज सपोज मैं वेजिटेबल मार्केट गया हो तो मैं बोलूँगा, सर मुझे आप 1 किलोग्राम ये सब्जी है, ये सब्जी दे दो। ठीक है, तो उनके पास एक बीम बैलेंस, देखो पुराने अभी तो डिजिटल वेट मशीन आता है, पुराने जमाने में बीम बैलेंस रहता था। तो बीम बैलेंस करता क्या था, एक पैन में वो अपना स्टैंडर्ड वेट रखते थे और दूसरे पैन में जिसको हमें मेजर करना है वो चीजें सब्जियां वगैरह वो रख देते थे, बराबर। तो बीम बैलेंस के थ्रू या इस मेजरमेंट के तरीके में हमें एक इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? दो चीजों को कंपेयर करती है, जो कि एक चीज हमें पता होती है और दूसरी चीज हमें पता नहीं होती है, राइट। सो जो चीज हमें पता होती है वो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है, जिसके थ्रू हम जो चीजें पता नहीं है उसका हम मेजरमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक नॉन क्वांटिटी और एक दूसरा क्या है, अननोन क्वांटिटी है। तो इनका कंपैरिजन करना, ये दो चीजों का कंपैरिजन करना, कौन सी दो चीजों का कंपैरिजन करना है हमें? फर्स्ट इज अ नोन क्वांटिटी एंड अनदर इज अ अननोन क्वांटिटी। सो द कंपैरिजन ऑफ नोन एंड अननोन क्वांटिटी, दिस इज अ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या होता है? एक कंपैरिजन होता है। कौन सी दो चीजों का कंपैरिजन होता है? एक अननोन क्वांटिटी का नॉन क्वांटिटी के साथ। जब हम कंपेयर करते दो चीजों को, जब उनका इक्वल मेजरमेंट आ जाता है तो हम बोलते हैं कि जो अननोन हमने मेजरमेंट करा है वो इसके बराबर है, नॉन चीज के बराबर है। तो ये होता है मेजरमेंट। अब उसके लिए मेजरमेंट करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, जैसे कि प्रीवियस केस में हमने 1 kg का वेट यहाँ पे कंसिडर करा था। तो इस स्टैंडर्ड रेफरेंस को हम यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिट। सो ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो हम मेजर करते हैं, ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज जिसे हम मेजर करते हैं? क्या आप मुझे एग्जांपल के फॉर्म में बता पाओगे? देखो बच्चों, नॉर्मली यदि हम वेजिटेबल मार्केट जाते हैं, ग्रोसरी शॉप जाते हैं, तो वहां पे हम क्या मेजर करते हैं? चीजों का मास मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? मास। उसके बाद सपोज आप सिविल इंजीनियर वगैरह, जो इंजीनियर होते हैं सिविल इंजीनियरिंग वगैरह, उनके मुंह से आपने हमेशा सुना होगा कि इतना लेंथ उतना वेट, हाइट वगैरह, ये चीजें आपने सुनी होगी। तो यहाँ पे लेंथ, हाइट वगैरह ये सब क्या, एक डिस्टेंस है। तो हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, राइट। सो डिस्टेंस भी एक क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, हम फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर बात कर रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर करते हैं, और उसका हेल्प हमें फिजिक्स के लॉज को डिफाइन करने के लिए हेल्प होता है। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब मुझे बताओ, किसी की स्माइलिंग क्या हम मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट से? क्या वो फिजिक्स के लॉज में हमें हेल्प करती है भला? नहीं ना। तो जैसे कि ब्यूटी हुआ, स्माइलिंग वगैरह, जो बाकी चीजें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्वांटिटीज नहीं कहलाती है। ठीक है, तो क्वांटिटीज उनको हम बोलते हैं जो हम किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर करते हैं और जिसका हेल्प के थ्रू फिजिक्स के बहुत सारे लॉज को हम डिफाइन करते हैं, जिनकी हेल्प लेते हैं। ऐसे क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। सो व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज? The physical quantity are those quantities, the quantities which can be measured by instrument and by means of which can we describe the laws of physical world, जिसके वजह से, जिसकी हेल्प से हम इस वर्ड के लॉज को डिफाइन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी देखो। सो मास, स्पीड को हम मेजर करते, राइट। आपका व्हीकल का स्पीड होता है किलोमीटर/आवर में, ओके। उस स्पीड को भी हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, देखो व्हीकल के अंदर स्पीडोमीटर होता है, तो स्पीडोमीटर के थ्रू हम स्पीड को मेजर करते हैं। देखो फोर्स, हमने कितना फोर्स अप्लाई करा, या हम किस अपने धरती के ऊपर कितना फोर्स, अपना बॉडी का जो वेट है वो हम मेजर करते हैं। अपना वेट भी एक काइंड ऑफ फोर्स ही होता है, राइट। तो फोर्स को भी मेजर किया जाता है, कितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो फोर्स इज आल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद में देखो फोर्स को कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है? देखो स्प्रिंग बैलेंस आपने लर्न करा होगा, राइट। तो स्प्रिंग बैलेंस, सपोज एक स्प्रिंग बैलेंस हमने लिया है, उसको नीचे से लोड अटैच कर दिया, तो उस लोड की वजह से
उस लोड के वजह से स्प्रिंग में टेंशन क्रिएट हो जाएगा, उसके थ्रू उस लोड ने कितना फोर्स अप्लाई करा है वो हम मेजर करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है फोर्स भी। उसके बाद में देखो डिस्टेंस ट्रैवल, देखो अपने व्हीकल में ही एक डिस्टेंस मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ओडोमीटर हम उसको बोलते हैं। ओडोमीटर के थ्रू हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, जो किलोमीटर्स में बाइक का कितना किलोमीटर कंप्लीट हुआ है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है, राइट। तो डिस्टेंस को भी मेजर किया जाता है, डिस्टेंस इज आल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद में देखो एरिया, एरिया मेजर करना होता है हमें सिंपली पता है, हमें लेंथ को मेजर करना पड़ेगा, लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लिकेशन ही एरिया होता है, सो एरिया इज आल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद में वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फिजिकल क्वांटिटी है, कैसे? बिकॉज वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट। तो ये भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, वॉल्यूम इज आल्सो फिजिकल क्वांटिटी। ओके, देखो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के हम बहुत सारे जो ज्योमेट्रिकल शेप्स वगैरह है, ज्योमेट्रिकल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका वॉल्यूम मेजर करते हैं हम, राइट। तो वॉल्यूम इज आल्सो फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है, लाइक टेम्परेचर हुआ, टेम्परेचर भी हम मेजर करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मेजर करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। तो ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। तो बच्चों देखो इस फिजिकल क्वांटिटीज को मेजरमेंट कैसे किया जाता है, किस तरह से हम फिजिक्स में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू, पी डॉट क्यू इज अ फिजिकल क्वांटिटी, उसको एन इंटू यू। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, एन इंटू यू का मल्टीप्लीकेशन होता है, और ये एन क्या होता है। देखो जब प्रीवियस केस में हमने एग्जांपल लिया था कि मुझे 5 kg शुगर दो, तो अब 5 kg ये हमने लिखा था 5 kg। तो ये 5 क्या है, ये एन है, और ये kg क्या है, ये यू है। ये इंफॉर्मेशन क्या देता है हमें, 5 क्या देता है, ये एक नंबर है, क्या है, नंबर, उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। सो 5 इज मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब सपोज जो यूनिट वैल्यू होती है उसके कंपैरिजन में हम कितना गुना प्रोडक्ट चाहते हैं, वो वैल्यू हमें बताता है। 5 kg मतलब 1 kg का 5 टाइम्स हमें चाहिए। 1 kg उनके पास स्टैंडर्ड उनको पता है, मार्केट में जाने के बाद उनके पास जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होते हैं 1 kg का, 2 kg का, 1 kg का, लेट्स इमेजिन, तो हमें उसके 5 गुना चाहिए, 1 kg के 5 गुना चाहिए। तो 5 हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वैल्यूज के मल्टीपल वो चीज होती है, ठीक है। सो यहाँ पे 5 क्या है, 5 इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एंड kg क्या है, kg इज अ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कौन से यूनिट में हम मेजर कर रहे हैं, देखो अब यहाँ पे मांगते समय हमने किलोग्राम में मांगा है, हम ग्राम्स में भी ले सकते हैं चीजों को। तो कौन से यूनिट में हमें चीजें सही चाहिए, उसका वो यूनिट यहाँ पे हम मेजर करते हैं। यहाँ पे हम यूज करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को लिखने के लिए, मेजर करने के लिए। समझ में आ रही है। तो फिजिकल क्वांटिटीज को लिखते समय हम उसके मैग्नीट्यूड को राइट करते हैं और उसके यूनिट्स को राइट करते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन उसका इस तरह से हम करते हैं। ओके, अब यहाँ पे सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड और यूनिटी दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में हम डायरेक्शन को भी इंक्लूड करते हैं, डायरेक्शन को भी राइट करते हैं। तो वन बाय वन ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो, सो एन इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी एंड यू इज अ यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे देखो, यहाँ पे मास का मेजरमेंट दिया है 10 kg, तो यहाँ पे 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज अ मास। ओके, मास का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है वो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद में देखो किलोग्राम, kg इज किलोग्राम, ये क्या है, मास का यूनिट है, तो इस तरह से लिखा जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, वन बाय वन सारी बातों के ऊपर हमें डिस्कशन करना है। सो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हमें डिस्कशन करना है कि जो फिजिकल क्वांटिटी हमने देखी, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, अब हमें इसको शॉर्टिंग करना है। क्या करना है, शॉर्टिंग। देखो बच्चों, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जो खुद के ऊपर डिपेंडेंट होती है, उसके मेजरमेंट के लिए हमें किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, और कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटीज होती है जिनको मेजर करने के लिए हमें दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का हेल्प लेना होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज मुझे स्पीड को कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड को। तो स्पीड को कैलकुलेट करते समय उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो स्पीड दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, एक तो डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है और दूसरी बात वो टाइम के ऊपर भी डिपेंड करती है।
ओके, समय के साथ साथ डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेजरमेंट करना। तो स्पीड के कैलकुलेशन में दो चीजें आती है, एक डिस्टेंस है और स्पीड है। तो स्पीड को मेजर करने के लिए ऑब्वियसली स्पीड इज डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस एंड टाइम। तो अब स्पीड इंडिपेंडेंट हुआ क्या? फिर नहीं हुआ। दूसरी बात कर लो, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब हमें पहले वेलोसिटी को मेजर करना पड़ेगा, फिर वेलोसिटी समय के साथ साथ कितने यूनिट टाइम में कितना चेंज हुई वो फाइंड आउट करना है। तो उसके ऊपर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन डिपेंडेंट हो रहा है किसी और चीज के ऊपर। फोर्स, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। सो फोर्स को भी मेजर करने के लिए हमें क्या मेजर, हमें उसका मास पता चाहिए, बॉडी का ऑब्जेक्ट का मास पता चाहिए, उसके बाद में हमें उसके ऊपर कितना एक्सेलरेशन हुआ है वो भी हमें पता होना चाहिए। तब जाके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि फोर्स कितना अप्लाई करा था, राइट। तो फोर्स भी क्या है? एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब मुझे बताओ कि टाइम, टाइम की बात करें, चलो अब टाइम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? नहीं है। तो टाइम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, वो खुद अपनी एक फिजिकल, वो खुद एक अपना वैल्यू बना के रखा है, और बाकी चीजें टाइम के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। टाइम को मेजर करने के लिए हम किसी चीज का रेफरेंस नहीं लेते। ओके, अब मुझे बताओ, सपोज मुझे यहाँ पे, हाँ, मुझे इस बॉक्स की लेंथ मेजर करनी है। अब लेंथ मेजर करनी है तो लेंथ को मेजर करने से सीधा मैं रूलर लूंगा और उसकी लेंथ मेजर करूंगा, राइट। लेंथ मेजर करने के लिए मुझे कोई और फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत है क्या? नहीं है। तो लेंथ क्या हुआ? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो हम यहाँ पे अभी बायफर्गेशन करेंगे। सपोज आपके सामने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज मैंने रख दी है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, वेलोसिटी, वॉल्यूम, एक्सेलरेशन, व्हाटएवर, बहुत सारे एग्जांपल हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो अब ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज को हमें शॉर्टिंग करना है, और शॉर्टिंग का हमें क्राइटेरिया रखना है। देखो बहुत बार हम शॉर्टिंग करते हैं। सपोज आप ऑब्वियसली हमारे घर में अपनी जो मम्मा क्या करती है, सपोज उसको कुछ चीज़ों की शॉर्टिंग करनी है तो बड़ी चीज़ें अलग से करती है, छोटी छोटी चीज़ें अलग से कर देती है, या तो फिर कलर के बेसिस पे शॉर्टिंग करती है। सपोज कोई अपने बॉल्स ले अलग अलग कलर के, उनको शॉर्टिंग करना है तो शॉर्टिंग कैसे करेंगे? कलर के बेसिस पे आप शॉर्टिंग कर सकते हैं, या तो फिर साइज के बेसिस पे हम शॉर्टिंग कर सकते हैं। तो शॉर्टिंग का एक क्राइटेरिया होता है कि किस क्राइटेरिया से हम शॉर्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे वैसे ही अपने सामने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, उनको हमें शॉर्टिंग करना है। लेकिन यहाँ पे शॉर्टिंग का जो क्राइटेरिया रहेगा वो क्या रहेगा कि हमें शॉर्टिंग के दौरान जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है उनको अलग से रखना है, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी उनको अलग से रखना है, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बताएंगे। और जो डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, ओके, जिसको हमने दूसरे वाले डब्बे में क्लोज कर दिया है, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज बताएंगे? उनको बोलेंगे हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। ऐसे दो नाम हमें इनको देने हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज आती है जो इंडिपेंडेंट है, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से बनाते हैं हम। जैसे स्पीड को हमने बनाया था डिस्टेंस एंड टाइम से बनाया था, एक्सेलरेशन को बनाया था, एक्सेलरेशन को बनाते समय हमें क्या क्या चीज लगी थी? वेलोसिटी लगी थी और टाइम लगा था। तो इस तरह से जो चीजें हम बना डिराइव्ड है, जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, उनको हम डिराइव्ड फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटीज हम उनको बताएंगे। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज उनको यहाँ पे हमने रख दिया। तो ए वाला डब्बे के अंदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, और इस वाले डब्बे के अंदर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे। देखो फर्स्ट टॉपिक है अपना फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, तो द क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज एंड डू नॉट रिक्वायर द हेल्प ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर डेफिनेशन। ऐसी क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट है और उसको मेजरमेंट करने के लिए हम किसी और फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प नहीं लेते हैं, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। बाय द वे ये नोट्स यहाँ पे मैं इंक्लूड करा हूँ, आप साइमल्टेनियसली वीडियो को पॉज करके नोट्स राइट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ऐसे कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, टिल 1954 के पहले सिर्फ 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हुआ करती थी। वो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज थी? फंडामेंटल, लेंथ, मास एंड टाइम। यही 3 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी 1954 के पहले हुआ करती थी, ओके। और इन्हीं 3 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी के बेस पे उस समय
तीन सिस्टम ऑफ यूनिट चलते थे। देखो, सिस्टम ऑफ यूनिट बेस्ड अपॉन द बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास और टाइम के बेसिस पे थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट्स यहाँ पे रहते थे पहले के जमाने में, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे बेटा और की बात हमें सब इसको डिस्कशन करने के पहले और की बात हमें जानना जरूरी है कि देखो, अब फिजिकल क्वांटिटीज तो क्या है आपको समझ में आ गया। अब फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम सर्टेन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, रेफरेंस लेते हैं। तो उस सर्टेन स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट। तो यूनिट क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसको हम एक सर्टेन स्टैंडर्ड रेफरेंस चूज करते हैं और उसी सर्टेन स्टैंडर्ड रेफरेंस को हम बोलते हैं यूनिट। जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा, वेजिटेबल्स को हमें मेजरमेंट करना था, उसके लिए हमने दूसरे पैन में एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट 1 kg का रखा था, वो यूनिट है। ओके, उसकी भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, वो कैसे आती है आगे के लेक्चर में हम वन बाय वन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। उसको डिफाइन करा है, 1 kg कितना होना चाहिए, 1 ग्राम कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें पहले से डिफाइन है और उनको हम बोलते हैं यूनिट। ओके, हाँ, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों इसी के बेसिस पे हमें डिस्कशन करना है। द सिस्टम ऑफ यूनिट बेस्ड अपॉन द फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट थे? देखो, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट था, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट था और एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट था। उसमें से जो एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये तो अपने जो ब्रिटेन इंग्लैंड है, सबसे पहले वहां से स्टार्ट हुआ था, ब्रिटेन से, इंग्लैंड से। और एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट ये यूरोप में चलता था, ठीक है। और इसको गॉसियन गॉसियन सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस थ्री सिस्टम्स में किस तरह से मेजरमेंट किया जाता था? देखो मेरे प्यारे बच्चों, सीजीएस सिस्टम के अंदर, बाय द वे, ये सिस्टम्स किन का मेजरमेंट है? लेंथ, मास एंड टाइम का मेजरमेंट है। इसी ऑर्डर में हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पे लेंथ को मेजर किया जाता था सेंटीमीटर्स में, लेंथ मेजर करते थे सेंटीमीटर्स में, मास को मेजर किया जाता था ग्राम्स में और टाइम को मेजर किया जाता था सेकेंड में। तो सीजीएस सिस्टम के अंदर लेंथ मेजर किया जाता है सेंटीमीटर, मास मेजर किया जाता है ग्राम्स के अंदर और टाइम को मेजर किया जाता है सेकेंड्स के अंदर। तो सीजीएस यहाँ पे देखो, शॉर्टली हम सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड इस तरह से बोल सकते हैं। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। तो सीजीएस सिस्टम क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। किसका मेजरमेंट है? लेंथ, मास और टाइम का मेजरमेंट है, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। उसके बाद में एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट जो कि इंग्लैंड में चलता था, वहां से उसका ओरिजिन हुआ है। तो एफपीएस सिस्टम के अंदर लेंथ को मेजर किया जाता है फुट के अंदर, मास को मेजर किया जाता है पाउंड्स में और टाइम को मेजर किया जाता है सेकेंड में। ओके, और एमकेएस सिस्टम जो कि यूरोप से स्टार्ट हुआ था, इसके अंदर लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर के अंदर, मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम के अंदर और टाइम को मेजर किया जाता है सेकेंड्स में। ओके, तो यहाँ पे इनिशियल्स के ऊपर से हम याद रख सकते हैं, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकेंड, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। बाय द वे, सिस्टम ऑफ यूनिट कब 1954 के पहले चलता था, उसके बाद में बहुत सारी चीजें मॉडिफाइड हुए। अगले इसके अंदर हम देखेंगे, बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ? ओके, जब अपने जो इंटरनेशनल वेट्स एंड मेजरमेंट की एक डिपार्टमेंट है जो पेरिस के अंदर है, डेवलप है, वो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है वेट्स और मेजरमेंट का। कॉन्फ्रेंस वहाँ पे हुआ था, ठीक है। पेरिस अपने जो उसके अंदर, पेरिस के अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था वेट्स और मेजरमेंट का। तो उसके अंदर देखो बहुत सारी चीजें, उस जमाने में पहले बहुत सारी डिफिकल्टी फेस करते थे, सब तरफ अलग अलग यूनिट था,
अलग अलग यूनिट के भरते समय कंफ्यूजन, कम्युनिकेशन में दिक्कतें आती थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए तो जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था वेट्स और मेजरमेंट का पेरिस के अंदर, उसके अंदर कुछ चीज़ें डिसाइड हुई। तो उसके अंदर यहाँ पे टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन किया गया और उनके एसआई यूनिट को भी डिफाइन किया गया और उनका जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है उसको डिफाइन किया गया। ओके, तो उसको हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स, एसआई के लॉन्ग फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। ओके, ये जो सिस्टम है इसको शॉर्टली हम एसआई सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसके अंदर एसआई सिस्टम के अंदर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और उसको एडिशनली 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी उसके अंदर डिफाइन किया गया है। सो देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके, इस तरह से एसआई सिस्टम बनता है। उसके बाद में उनके डेफिनेशंस भी उन्होंने डिफाइन किए कि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके जो यूनिट्स है उनकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है किस तरह से हमें लेना है। ओके, उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर डिसाइडेड हुई ये चीज़ें हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई इंटरनेशनल मार्केट में कम्युनिकेशन करना, देवन गेवन जो चीज़ों को जो शेयरिंग है ट्रांसफ़र करना, शेयरिंग आसानी से होने लगा बिकॉज यूनिट सेम होने लगे। पहले यूनिट सेम नहीं थी तो चीज़ें में कन्फ्यूजन रहता था, कितना देना है कितना नहीं देना है। तो वो सारी चीज़ें इंटरनेशनली सारे कंट्रीज में ऐसे सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया तो अब उसके बाद में चीज़ें आसान होने लगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके मुताबिक एसआई सिस्टम के मुताबिक कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है? फिर देखो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। वैसे लेंथ तो डिस्टेंस का मेजरमेंट है, राइट? कौन से यूनिट में मेजर किया जाता है? मीटर। तो एसआई सिस्टम के अंदर उसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरमेंट का, लेंथ का, तो क्या है? मीटर है। मास किस में मेजर करते हैं एसआई सिस्टम के अंदर? किलोग्राम्स के अंदर। ओके, टाइम किस में मेजर किया जाता है? सेकंड्स के अंदर। तो नॉर्मली आप यहाँ पे देखेंगे कि जो एसआई सिस्टम है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, एसआई सिस्टम, ये मॉडिफिकेशन है किसका? एमकेएस सिस्टम का। उसको एमकेएस सिस्टम, ठीक है। तो एसआई सिस्टम को रैशनलाइज एमकेएस सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। बिकॉज उसके अंदर एमकेएस सिस्टम के तीनों यूनिट वैसे के वैसे ही एसआई सिस्टम के अंदर आते हैं। ओके, तो रैशनलाइज सिस्टम है, रैशनलाइज एमकेएस सिस्टम भी कहा जाता है एसआई सिस्टम के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर देखो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी, जो कि लाइट इंटेंसिटी ही होती है। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को हमने उसके अंदर इंक्लूड करा है, जिसके अंदर लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है, मास को किलोग्राम्स में मेजर किया जाता है, टाइम को सेकेंड्स में मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर किया जाता है, टेम्परेचर को केल्विन्स में मेजर किया जाता है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल्स में मेजर किया जाता है, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। और इसके अलावा जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं वो रेडियन एंड स्टे रेडियन, जो कि एंगल से रिलेटेड है, वो हम बाद में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो ये चीजें हुई फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। ये सब क्या है? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब वैसे हमें बात करनी है कि डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन कौन सी है। डेफिनेशन हमने बताया कि डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटीज है जो जिसके मेजरमेंट के लिए हम किसी और फिजिकल क्वांटिटी का हेल्प लेते हैं या उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। सो डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज को ही हम कौन से फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सो डिराइव्ड क्वांटिटीज डिराइव्ड यूजिंग 2 और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज से हम बनाते हैं, इसलिए उनको डिराइव्ड बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल के फॉर्म में देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला में क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, सो इसका यूनिट वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में मेजर किया जाता है, टाइम को सेकंड में, तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो अनदर एग्जांपल देखो, फोर्स का फॉर्मूला में मास एंड एक्सेलरेशन आता है। ओके, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका यूनिट भी होगा और शॉर्टली दूसरा यूनिट क्या है? न्यूटन भी है। ओके, तो यहाँ पे फोर्स हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, स्पीड, ओके, डेंसिटी वगैरह बहुत सारी चीजें ऐसी है कि दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए हम इनको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। उसके बाद में जो सप्लीमेंट्री यूनिट की मैं बात कर रहा था, सप्लीमेंट्री यूनिट देखो, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन सी है देखिए यहाँ पे। प्लेन एंगल, ओके, और दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल मतलब सपोज कोई प्लेनर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 2D ऑब्जेक्ट, तो उनके अंदर जो एंगल हम मेजर करते हैं, तो एंगल मेजर करना एक 2D
2D के अंदर हम हमेशा एंगल मेजर करते हैं। सपोज लेकिन कोई 3D ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जो हम पूरा कवर एंगल यदि हमें फाइंड करना है तो उसको हम नॉर्मली प्लेन एंगल नहीं बोलते, तो उसको सॉलिड एंगल कहा जाता है। सपोज एक स्फीयर इमेजिन कर लो, तो स्फीयर ने कितना टोटल एंगल कवर करा है अंदर से सेंटर के साथ, तो वो होगा सॉलिड एंगल, ठीक है। तो सॉलिड एंगल ये 3D होता है और प्लेन एंगल ये 2 डायमेंशन के अंदर होता है, ठीक है। तो नॉर्मली देखो प्लेन एंगल को मेजर किया जाता है रेडियंस के अंदर और सॉलिड एंगल को मेजर किया जाता है स्टेरेडियन के अंदर, ठीक है। ये उसके यूनिट्स है। तो वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही टॉपिक कवर करना चाहते हैं। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे फर्दर इनकी डेफिनेशंस क्या हैं और कुछ एग्जांपल्स इनके उस पर डिस्कशन करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्कशन करा कि मेजरमेंट क्या है, ओके। मेजरमेंट के बाद उसके मेजरमेंट के जो तरीके हैं, यूनिट्स क्या होते हैं। सो मेजरमेंट किसका किया जाता है, फिजिकल क्वांटिटीज का किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है और क्या फिजिकल क्वांटिटी होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर करते हैं उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। और उस फिजिकल क्वांटिटीज को भी हमने शॉर्टिंग करा दो कैटेगरी में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो शॉर्टिंग करने के बाद हमने देखा कि सिस्टम ऑफ यूनिट कौन कौन से हैं और व्हाट इज एसआई सिस्टम। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज के लेक्चर में बात करी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर डिस्कशन आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट डे।